चर्चित विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी विधानसभा सुर्खियां बटोर रही है। कारण जीत हार का अंतर कम होना बताया जा रहा है। यहां से राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह भाजपा की ओर से फिर से प्रत्याशी बनाए गए थे। वहीं स्थानीय प्रत्याशी नीरज शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 3 दिसंबर को वोटिंग की गिनती होती। शुरुआती दौर में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन आखिरी 2 राउंड में अंतर कम देखकर कार्यकर्ताओं की सांस फूलती रही। तो वहीं ले देकर आखिरी राउंड की गिनती होने पर 2178 से बीजेपी विजय घोषित की गई। अब मेल मुलाकातें, माइक माला और मंच और बधाइयां देने का तांता लगना लाजमी है। इस बीच राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे मूरत सिंह और उनके साथ मंडल प्रभारी भोले राजा पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भी साथ थे। जहां मूरत सिंह ने कम अंतर से जीतने पर कार्यकर्ताओं से कहा कि इस कम अंतर का मूल्यांकन किया जाएगा और विधिवत समीक्षा करने के बाद उन पहलुओं की गहन पड़ताल की जाएगी जिससे इतने कम अंतर से बीजेपी की जीत हुई है। जबकि पूरे मध्य प्रदेश में लहर भाजपा के पक्ष में थी। वहीं भोले राजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीत छोटी बड़ी भले ही हो, लेकिन हमें सफलता इस चुनाव में मिली है, जिसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी को कोटि कोटि नमन और बधाइयां। भोले राजा और मूरत सिंह ने दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर पर नारियल प्रसादी चढ़ाकर सभी का अभिवादन किया। तो वहीं वार्ड क्रमांक 7 में भी गए और मनसा पूर्ण हनुमान जी के दरबार में माथा टेका और सभी को बधाइयां दी। सफलता थोड़ी कम मिली है, निरीक्षण किया जाएगा कि भाई कहाँ खामी रह गई है और आगे जाके उसका सुधार किया जाएगा। बाकी ये तो जनता का प्रसार है। मनोबल थोड़ा सा डाउन हुआ है लोगों का, लेकिन जीत होती है। ऐसा हो रहा था कि हमें जो मिला है उससे और कुछ ज्यादा मिल रहा है, वो कमी रह गई। कुछ हम लोगों की कमी रही होगी, ऊपर वाले की कृपा कम हुई, लेकिन अंतोगत्वा जीत हुई। उसके लिए सुर्खी विधानसभा के प्रत्येक मतदाता का बिल्कुल सर झुका के प्रणाम, नमन, धन्यवाद। आगे कमी को सुधारा जाएगा। जो भी कमी है सरकार भाजपा की बन चुकी है। जैसे ही गठन होगा हमारे क्षेत्र की जो भी कमियां हैं एक एक चीज़ पे ध्यान देके कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिससे इस बार जो हमें परेशानी हुई है या जो महसूस हुआ है वो अगली बार ऐसा ना हो। जनता हमें भरपूर जैसा प्रेम देती रही है वैसा दोबारा से देगी। 3 तारीख से जब से रिजल्ट खुला है उसके बाद आपने मूल्यांकन अभी तक तो किया होगा कि आखिर वजह क्या रही। विकास कार्य निरंतर जारी थे, कभी रुके ही नहीं, चुनाव भी होता रहा है और काम रुका नहीं, काम चलते ही रहे। इसके बाद ये कौन सा ऐसा अंतर आ गया इतना ज्यादा? थोड़ा बहुत मूल्यांकन तो आपने अंदर खाने से किया होगा। देखिए, सत्ता का विरोध होता है, जिसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। कुछ हम लोगों को अभी मिक्स होने में समय लगेगा। हम पहले किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते थे, हमारा कार्य करने का तरीका अलग था। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें हमें भारतीय जनता पार्टी के तरीके से काम करना है। हमारे कार्यकर्ता जो पुराने हैं उनको भी नहीं छोड़ सकते, उनको इसकी अभी आदत नहीं हुई है। इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सब सीख जाएंगे। 3 साल में हमने बहुत कुछ सीख लिया, आगे कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन उपचुनाव में तो ये बात नहीं आई थी। उपचुनाव में तो अचानक वोट बम्पर जीत हुई थी 41,000 से। उसमें भी तो ये सोच सकते थे मतदाता की दूसरे दल से आए हम क्यों कर रहे हैं। उपचुनाव अलग चीज थी, उपचुनाव में उत्साह अलग था। जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है वो एक उत्साह भरपूर था कि हमें एक बढ़िया नेता मिल गया। यहाँ पे अभी तक भाजपा को इसके पहले 2020 के पहले तक नेता का अभाव था। यहाँ पे जो भी नेता आते थे आज आए कल चले गए। उपचुनाव में जो गोविंद सिंह जी आए और सामने गए तो उसमें एक अलग उत्साह, हमारा कार्यकर्ता जो पहले से था उसमें उत्साह था ही, भाजपा के कार्यकर्ता में एक अलग लेवल का उत्साह था। वो उस तरीके से चुनाव लड़ा गया, उसका परिणाम समझ। अब चूंकि हर गाँव में 2 ग्रुप होते हैं, आपने भी देखा होगा। अब ग्रुप को शामिल करके और उनको मिक्स करने में थोड़ा सा समय चाहिए, वो अगली बार से ऐसी समस्या आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच भोले राजा जी थे, कुमार प्रताप सिंह जी, उन्होंने खुलकर बात की जो किस प्रकार से मैनेजमेंट रहा यहाँ का और किस प्रकार से आगे मूल्यांकन करेंगे, सारी बातें उन्होंने बताई। और साथ में गोविंद सिंह जी के भतीजे मूरत सिंह जी भी थे, उन्होंने भी सभी का आज आभार प्रदर्शन किया और यहाँ सुर्खी आए। बहुत बहुत धन्यवाद।